Hello dear learners, myself Dr. Shilpa Vinodia, Assistant Professor, Department of Botany, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल, समुद्र और चट्टानों में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का 4/5वां भाग बनाता है। हालांकि यह हमेशा ऐसे रूपों में मौजूद नहीं होता है जिनका उपयोग पौधे और जानवर द्वारा किया जा सके। नाइट्रोजन अणु की सापेक्ष जड़ता इसे अधिकांश जीवों के लिए नाइट्रोजन का उपयुक्त स्रोत नहीं बनाती है। हरे पौधे नाइट्रोजन को मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में आत्मसात करते हैं। इसके बाद यह नाइट्रोजन को प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य जैविक यौगिकों में योगदान देते हैं। बदले में ये यौगिक संपूर्ण पशु साम्राज्य के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं आउटलाइन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं पहले। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, आमतौर पर पौधों की जड़ों के साथ। इस प्रकार के निर्धारण को जैविक निर्धारण कहा जाता है। इस विधि द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 175 मिलियन टन नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक अन्य प्रकार है स्पॉन्टेनियस केमिकल फिक्सेशन। इस प्रकार बिजली की चमक या दहन के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तीसरा रूप उर्वरकों और औद्योगिक उत्पादन है। उदाहरण के लिए हैबर्स प्रोसेस, बर्कलैंड आईडी एंड साइमाइड प्रोसेस। प्रतिवर्ष 30 मिलियन टन अधिक से अधिक औद्योगिक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन, यह वह प्रक्रिया है जहां अमोनिया को मृदा नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है। नाइट्रीकरण को एरोबिक बैक्टीरिया के दो विशेष समूहों द्वारा किया जाता है। अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास द्वारा नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। अगला है अमोनीकरण। यह कार्बनिक पदार्थों के क्षय में अमोनिया के रूप में मिट्टी में नाइट्रोजन की बहाली करता है। पशुओं में उत्सर्जन उत्पादों और मृत पौधों और जानवरों के शरीर में नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। अगला है डीनाइट्रिफिकेशन। यह नाइट्राइट की सूक्ष्मजीवी कमी के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन की हानि हो सकती है। डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अंतिम हाइड्रोजन स्वीकारता के रूप में नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान आणविक नाइट्रोजन का निर्माण होता है और इसलिए इसे चक्र से हटा दिया जाता है। अगला है एसिमिलेशन या आत्मसात्करण। Plant can assimilate inorganic nitrogen compound which are transformed into constituents of cells. पौधे अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों को आत्मसात कर सकते हैं जो कोशिका के घटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। Under agricultural conditions, the nitrogen removed is usually greater than the nitrogen input. To maintain fertility, nitrogen must be returned to the soil. This takes place mainly by the biological nitrogen fixation, which is responsible for the major reduction of denitrogen to ammonia that is used by the plant and thereby indirectly by animals. Nitrogen fixation is an energy consuming process. नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऊर्जा खपत वाली प्रक्रिया है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन काम क्षमता वाले रिडक्टेंट से जैसे कम फेरेडॉक्सिन और कम से कम 4 एटीपी अणु जो नाइट्रोजन से अमोनिया की कमी को शामिल होते हैं। At least 4 ATP molecules which are involved in the reduction of nitrogen to nitrite. Under agriculture conditions,
द नाइट्रोजन रिमूव्ड इज़ यूजुअली ग्रेटर देन द नाइट्रोजन इनपुट। जो भी नाइट्रोजन रिमूव होता है या यूटिलाइज होता है वो इनपुट नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। और चूँकि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना होता है इसीलिए नाइट्रोजन भी वापस सॉइल को मिलना चाहिए। दिस टेक्स प्लेस मेनली बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये कैसे होता है? ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू अमोनिया, जिसमें हमें कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रिडक्टेंट जैसे फेरोडॉक्सिन्स जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में पाया जाता है, एंड एटलीस्ट 4 ATP मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द reduction of nitrogen to ammonia, which is of 2 molecule. In the presence of a source of electron and ATP, the enzymes nitrogenase becomes a powerful reducing agent and catalyzes the 6 electron reduction of nitrogen to 2 molecules of ammonia. You can see in the reaction given. The ATP must be supplied continuously by an ATP generating system. नाइट्रोजिनेस इज इनहिबिटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP। जब ATP का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है। Another striking feature of the nitrogenase system is that it is extremely sensitive to even low concentration of oxygen and irreversibly inactivated. Biological nitrogen fixation is much more efficient than the man-made process. The industrial process require rather drastic condition of temperature and pressure. In contrast, microorganisms fixes atmospheric nitrogen very smoothly at a temperature of 20 degrees centigrade and atmospheric pressure of 1. Then comes to the methodology of nitrogen fixation. The acetylene test was a historical landmark in the study of nitrogen fixation. As we have already studied कि नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह से हो सकती है, या तो वो नेचुरली होगी, दूसरा जो है बायोलॉजिकली होगी और तीसरा जो है वो मैन मेड होगा। तो इन 1966 बरिस स्कोलहॉर्न एंड डिलवॉट डेमोन्स्ट्रेटेड द नाइट्रोजिनस एक्टिविटी which could be measured by the indirect acetylene reduction method. Nitrogenase specifically reduced acetylene to ethylene. Samples of living microbes, root nodules, soil and water containing functioning nitrogenase from ethylene to acetylene. Ethylene can be rapidly and precisely estimated by gas chromatography. It is essential that there should be no delay between the removal of tissues to be examined and measurement for nitrogen fixation. Samples should be examined immediately after removal from their ecosystem. Acetylene reduction can be measured by 4 types, that is in situ assay, soil core removed from field, pots containing plant and excised roots. इन स्टेप्स को हम यहीं रोकते हैं, इसके डिटेल में ना जाते हुए हम अगले स्टेप को देखते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग microorganisms have been classified on ecological as well as physiological basis. According to the ecological classification, nitrogen fixing prokaryotes are divided into 2 groups, that is free living and symbiotic organisms. It is now confirmed that the ability to fix nitrogen is confirmed exclusively to prokaryotes. Earlier reported that nitrogen fixation in eukaryote organisms have not been authenticated, like yeast and other fungi. Free living nitrogen fixing bacteria में कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं? Klebsiella, Azotobacter, Clostridium, Rhodospirillum, Aspergillum and various cyanobacteria. Nitrogen fixing bacteria are those which are not intimately associated with a specific plant. They include some members of cyanobacteria and other species. Nitrogen fixation by free living bacteria in cultivated land is widespread by the rate of nitrogen fixation, which is very low. Non-symbiotic bacteria nitrogen fixation in soil is limited by available energy. Then comes to the free living nitrogen fixing bacteria or microorganisms
that are listed. फ्री लिविंग बैक्टीरिया में जब हम एनारोबिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्लॉस्ट्रोडियम है, डिसल्फो वाइब्रियो है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। और एरोबिक बैक्टीरिया में एजोटोबैक्टर, बेजर्निका, क्लेप्शिएला, साइनोबैक्टीरिया। सिम्बायोटिक में जैसा कि हम जानते हैं कि सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है ये लेग्यूमिन्स या लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जनरली हम देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो अदर प्लांट्स में जो लेग्यूम्स के अलावा जो प्लांट होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो होते हैं फ्रैंकिया एंड एजोस्पाइरिलम। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन is that of the group of bacteria which form nodules on the root of leguminous plants. Non-leguminous trees and shrubs have the nitrogen fixing actinomycetes. Frankia as the symbiont. What is symbiont? The two species which are symbiotic. Symbiont हम किसे कहते हैं? ऐसे species जो एक दूसरे से म्यूचुअल सिम्बायोसिस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम सिम्बायोंट्स कहते हैं। सब ट्रॉपिकल एरिया आर वाइडली कॉलोनाइज्ड बाय मायरिका एंड कैजुरिना। दीज प्लांट्स हैव सिमिलर सिम्बायोंट्स। इन दोनों ही पौधे में एक जैसे सिम्बायोंट्स पाए जाते हैं। द वाटर फर्न एजोला हैज़ एनाबीना एजोली एज द सिम्बायोंट। दिस ऑर्गेनिज्म fixes nitrogen within the leaf pores. The considerable amount of nitrogen is fixed by a non-leguminous symbiotic system which could be of great value in forest and specialized environment. Associative nitrogen fixing bacteria, तो हमने देखा कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और कुछ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसोसिएटेड होते हैं, जो कि किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? डॉबेनियर ऑफ Brazil. For example, Azotobacter paspali, which grows as a sheet around the an example is Azotobacter paspali, which grows as a sheet around the root of the sand grass Paspalum notatum. No nodules are formed, but the plant is benefited greatly. Survival of Azotobacter paspali away from the plant is poor. The acetylene test shows that the Azotobacter paspali and Paspalum notatum association fixes as much nitrogen as a moderate legume crop. So, this was the experiment which was done by Daubigny of Brazil, and they showed that the association of Paspali, Azotobacter paspali and Paspalum notatum. The paspali associated with only the 5 tetraploid ecotype of Paspalum notatum out of 33 stimulated. Paspali lives outside the roots in the rhizosphere. This environment is ideal for heterotrophic nitrogen fixing bacteria. Now comes the legume Rhizobium bacterium system. The ability of legumes to enrich the soil has been known since Roman times. It was known that most crops decreases the fertility of the soil, but legumes increases it. This is because of their ability to fix nitrogen from the air. In 1813, Sir Humphrey Davy proposed that legumes obtained their nitrogen requirement from the atmosphere. This was first demonstrated by the French chemist Boussingault in 1837. He observed that the nitrogen present in leguminous plants exceeded the nitrogen present in the seeds and soil. Hellriegel and Wolfert in 1888 later demonstrated that nitrogen fixation in legumes takes place by the active participation of microorganisms in root nodules. Since neither the plant nor the microorganism can fix nitrogen independently, the process has been called symbiotic nitrogen fixation. The root nodule bacteria were isolated by Bergenic in 1888 and were grouped in the genus Rhizobium. Rhizo means root in Greek. These are gram-negative motile aerobic non-spore forming bacteria. They are mainly rod-shaped
but a variety of morphological shapes are observed on isolation from nodules. It is almost anaerobic, a factor of importance to the association, which though aerobic is very sensitive to oxygen. The energy and carbon requirement of the heterotrophic free-living nitrogen fixers are met with the रूट सेल्स एंड सॉल्यूबल रूट एक्सुडेट्स। इसमें हमने ये देखा कि यह लगभग जो अवायवीय हैं और एसोसिएशन के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं जो एरोबिक होते हुए भी ऑक्सीजन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सर्स की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को जड़ कोशिका और घुलनशील जड़ एक्सुडेट द्वारा पूरा किया जाता है। These organisms occur in the rhizosphere of a variety of plants. Other examples of associative symbiotic associations are rice with Bejernica and the grass Digitaria decumbens with mycorrhizal fungi and the symbiotic nitrogen fixing Actinomycetes frankia may occupy inter and intracellular spaces inside the roots. They may establish a highly integrated mutualistic association with their plant host. Helically lobed bacteria have been reported in the collapsed epidermal cells of Haemophila arenaria and within roots of Zea mays. They appear to enter by intercellular penetration of the epidermal cell. Now comes the nodules. The Rhizobium group of bacteria are the best known example of symbiotic nitrogen fixing bacteria. They form nodules on the roots of leguminous plants, that is clover, alfalfa, peas, beans, etc. Rhizobia that are found inside the plant cells of nodules are called bacterioids. The bacteria first invade the root hairs of leguminous plant. They then aggregate as threads and penetrate the plant cells. The presence of bacteria stimulates the multiplication of infected cells, resulting in the formation of roots. The legume, the bacteria and the nodule constitute the system for symbiotic nitrogen fixation. Both the plant and the bacteria benefit by their association. The bacteria obtain their nitrogen and source of energy from the plant. In turn, they fix atmospheric nitrogen into nitrate and make available to the plant. Legume systems thus provide a highly integrated association between the partners. The nodulating ability of Rhizobium appears to be encoded by plasmid bond gene. Legumes have played a major role in agriculture throughout history. Most legumes have the ability to fix all the nitrogen they require. Nodule bacteria may have fixed as much as 2.5 kg of nitrogen per acre per year. Repression by fixed nitrogen. Repression of nitrogen is brought about the presence of available fixed nitrogen in the soil. Then comes the leg hemoglobin. Myoglobin like protein called leg hemoglobin are formed in the nodules. That is why it appears red in color. This protein appears to be encoded by both plant and Rhizobium gene. The plant codes for the apoprotein of leg hemoglobin. There is evidence that the heme moiety of the protein is synthesized in the bacterioid. This might be the basis of the interdependence between the plant and the bacterium for nitrogen fixation. The function of leg hemoglobin appears to be the transport of optimal amount of oxygen for ATP production. This ensures that excess of oxygen does not inactivate nitrogenase. Then specificity. Rhizobium प्रजाति और उनके द्वारा नोड्यूल किए जाने वाले फलीदार मेजबान के रूप में कुछ हद तक विशिष्टता मौजूद होती है। आर मेलिलोटी स्ट्रेन्स मॉड्यूलेट ओनली अल्फा-अल्फा, जैसे कि आर मेलिलोटी उपभेद केवल अल्फा-अल्फा को ही नियंत्रित करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो जो आर लेग्यूमिनोसेरम है ये क्लोवर नॉड्यूलेटिंग आर ट्राइफोली के स्ट्रेन्स को ही नॉड्यूलेट करते हैं और पी और क्लोवर को भी ये नॉड्यूलेट कर सकते हैं। दूसरी ओर मटर नॉड्यूलेटिंग आर लेग्यूमिनोसेरम और क्लोवर नॉड्यूलेटिंग आर ट्राइफोली में ऐसे उपभेद होते हैं जो मटर और क्लोवर दोनों में नॉड्यूल
एसिमिलेशन कर सकते हैं। लेक्टिन जो राइजोबियम संक्रमण के प्रारंभिक चरणों में शामिल होते हैं। राइजोबियम फलियां विशिष्टता के लिए जिम्मेदार प्रतीत होती हैं। किसी प्रकार किसी विशेष पौधे की प्रजाति से अलग किए जाने पर लेक्टिन प्रजाति को संक्रमित करने वाले राइजोबियम उपभेदों से अधिमानतः बनते हैं। इस प्रकार सोयाबीन हेमाग्लूटिनिन बाइंड्स टू आर जैपोनिकम स्ट्रेन ओनली, ना कि राइजोबियम की अन्य प्रजातियों के उपभेदों से ये बाइंड करते हैं। दिस टेबल शोज द स्पेसिफिसिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड लेग्यूम्स। जैसे राइजोबियम मेलिलोटी है, ये अल्फा अल्फा को ही अफेक्ट करेगा। राइजोबियम ट्राइफोली क्लोवर को अफेक्ट करेगा। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम ये पी, लेंटिल और वेज को अफेक्ट कर सकता है। उसी तरह राइजोबियम फिएसोली बीन्स को, राइजोबियम ल्यूपिनी ल्यूपिन्स को, राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन को, राइजोबियम काउपी ग्रुप जो है ये काउपीस को अफेक्ट करेगा, और राइजोबियम जो लोटस ग्रुप है ये लोटस के फैमिली को या लोटस के जो प्लांट हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। नाउ दिस इज़ द ओवरऑल मैप which can be understood through the cyclic method of atmospheric nitrogen fixation. इसको आप समझने के लिए बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो प्लांट इसको फिक्स करते हैं और इसको कंज्यूमेबल बनाते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में इसको अमोनिफिकेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे, देन इसका नाइट्रिफिकेशन होगा, ये नाइट्राइट्स में परिवर्तित होंगे एंड देन ये नाइट्रेट में परिवर्तित होंगे, और ये नाइट्रेट को कौन एसिमिलेट करेगा? प्लांट, और जो एक्स्ट्रा जो नाइट्रेट बचेगा वो अगेन इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और एसिमिलेशन के बाद प्लांट को कौन खाएगा? कोई भी जानवर खा सकता है, और जब उसकी डेथ होती है तो अगेन वो फिर नाइट्रोजन जो उसके डीएनए या न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है वो अगेन सॉइल में मिल जाएगा और उसको डिकम्पोजर जो है डिग्रेड करके फिर से सॉइल में मिला देंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो इन summarized form we can say the nitrogen fixation is the process of converting atmospheric nitrogen into ammonia or other usable nitrogenous compound. There are three types: symbiotic or free living bacteria which fixes nitrogen in soil and root nodules. Second जो मेथड है वो है लाइटनिंग का मेथड, जो लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स हैं टूटते हैं और ये नाइट्रोजन के जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उसमें ये परिवर्तित होते हैं। और तीसरा जो है वो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें हैवर्स प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। थैंक यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन के सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बारे में। आगे के वीडियोस में हम उसके मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पर भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।